नमस्कार। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। इसलिए मैं वैसे अपनी वीडियो को शेयर करने नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी को लेके है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो राहु और केतु का गोचर 23 सितंबर को होने वाला है, वो मिथुन राशि और तुला राशि से वृषभ राशि और वृश्चिक राशि की ओर गोचर कर रहे हैं। ये गोचर तो देखने में एक आम गोचर लग रहा है, लेकिन राहु और केतु का गोचर प्रत्येक 18 वर्ष में होता है। 18 से 18.5 वर्ष का समय राहु केतु जिस राशि से चलते हैं उस राशि चक्र को पूरा करके आने में लगता है। अर्थात यदि मिथुन राशि से चल रहे हैं तो फिर वापस से 18 वर्ष से 18.5 वर्ष के समय अंतर में वो उसी राशि में पहुंचेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये गोचर जो अभी बन रहा है, ये गोचर हमारे देश की आज़ादी के बाद 5वीं बार बन रहा है, और प्रत्येक बार जब भी ये गोचर आया है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही संग्राम लाने वाला, और जो सुप्रीम पावर है अर्थात जो सुप्रीम व्यक्ति है हमारे देश का, उसको किसी न किसी तरह से आघात मिली है। इसलिए इस चीज़ को समझना अनिवार्य है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के माध्यम से देश के इंटेलिजेंस को और प्रधानमंत्री जी को और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के आसपास रहने वाले विशेष पावरफुल लोगों को ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुरक्षा बढ़ाएं, और पूरे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें, क्योंकि ये जो गोचर बन रहा है, आइए पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोगों को आज़ादी जब मिली थी तब हम लोगों को आज़ादी लगभग इसी प्रकार के राहु केतु के गोचर में मिली थी, जब राहु और केतु मिथुन राशि से वृषभ राशि में और तुला से वृश्चिक में गोचर कर रहे थे। उस समय हमारा देश जब बटा तब किस तरह के दंगे हुए और किस तरह का महाआतंक आया, ये आप और मुझसे किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। साथ ही साथ उस समय की गोचर के ही कुछ दिन बाद जब पूरा देश इंडिया पाकिस्तान में बंटने के बाद दंगे हुए और विशाल नरसंहार हुआ, वो हम लोगों के होने के बाद जो उस समय महात्मा गांधी जी थे उन पर आक्रमण हुआ और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद ये गोचर सन 1966 में आया। अब जब 1966 में ये गोचर आया तब क्या हुआ? तो 1966 में जब ये गोचर वापस से घूम कर आया, तब उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री के पद पर थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग उन्हें दुर्घटना बताते हैं और कुछ लोग उन्हें हत्या बताते हैं, लेकिन जो भी हुआ वो एक अज्ञात रूप से हुआ। उसके बाद फिर से ये गोचर लगभग 1984 के आसपास आया। उस समय हमारे विद्यमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और उन पर उनके खुद के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने हमला किया, और उसके बाद पूरा का पूरा माहौल ही चेंज हो गया। उस समय भी दंगे हुए
बस दंगों में सिख और हिंदू शामिल हुए। उस समय भी नरसंहार हुआ। उसके बाद ये गोचर सन 2002 में फिर से आया, और जब ये इस बार ये गोचर फिर से जब सन 2002 में आया तो सन 2002 में फिर से गोधरा कांड हुआ और उसके बाद पूरा देश जला। तो ये गोचर जब जब भी आया है, इसने देश में विद्रोह का माहौल किया है और कोई ना कोई बहुत प्रतिभावान व्यक्ति जो उच्च शीर्ष पे बैठा हो हमारे देश के, उनको किसी ना किसी तरह का नुकसान दिया है और अब फिर से यह गोचर आ रहा है। इसलिए ये हो सकता है कि फिर से देश में एक विद्रोह की स्थिति जन्मे और साथ ही साथ हमारी जो ऊपर में जो बैठे हैं, जो मुख्य नेतृत्व बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और उनके आसपास के जो विशेष पावरफुल लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं विशेष रूप से ये गोचर खतरा दे सकता है और वो धोखा भी ऐसा हो सकता है जो बहुत ही करीब के लोग दे। इसलिए बहुत ज़रूरी है सावधान रहना और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच सके। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।